Hello. So in this video we will be discussing Prim's algorithm. We'll be writing code for it. But उससे पहले I am assuming that you guys are clear with the Prims, how exactly Prims work, what exactly is Prims for. So पूरा idea हमें clear है and हमने खुद से एक बार try करा है Prims को implement करने का and उसके बाद हम आ रहे हैं और हम उसकी solution video देख रहे हैं. अगर नहीं करा है so I would strongly recommend please जाओ वापस फटाफट से and जाके देखो, समझो algorithm and खुद से try करने का, खुद से कोड करने का ट्राई करो. इजी है, हो जाएगा कोड अगर ट्राई करोगे तो. एंड देन कम एंड वॉच द वीडियो. ठीक है. सो लेट्स रिज्यूम विद Prim's एल्गोरिथम. फटाफट से क्विक रिकैप अबाउट Prim's ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ. See, Prim's basically is an algorithm to find out the minimum spanning tree. So minimum spanning tree algorithm है. तो इसके लिए मुझे finally अपने ग्राफ से minimum spanning tree चाहिए. तो what do we do is we start from a vertex. Pick one vertex as source. So I picked 0 as source. So now 0 is my source vertex. So हम क्या करने वाले हैं finally? हर vertex, so हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट. फाइनली अगर ट्री चाहिए हमें तो वर्टेक्स और उनको कनेक्ट करने के लिए एजेस, कोई भी साइकिल नहीं होने वाली है और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होने वाले हैं. तो हर वर्टेक्स के लिए बेसिकली देयर विल बी वन एज इन एंड वन एज बेसिकली करेक्टिंग दैट वर्टेक्स. सो हम यही फिगर आउट करेंगे कि हमें कौन कौन सी बेस्ट एजेस है उन वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पिक करनी चाहिए. सो हर वर्टेक्स के लिए जो बेस्ट एज है बेसिकली वो हम अपने पास रखने वाले हैं. इनिशियली हमें बेस्ट एज नोट करनी है. तो बेस्ट एज रखने के लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं. वर्टेक्स, उसका पेरेंट कौन है. सो पेरेंट मीन्स कौन से वर्टेक्स से ये एज उस तक आ रही है और उस एज का वेट क्या है. तो ये इन्फॉर्मेशन. साथ ही में हम धीरे धीरे एक एक वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे, विजिट करते जाएंगे. तो उसके लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कौन सा वर्टेक्स विजिट हो गया है, कौन सा वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ है. We'll start with first vertex. I'm assuming it to be vertex number 0 and हम उसका पेरेंट कोई है नहीं. पेरेंट इज 0 पे रीच किस वर्टेक्स के थ्रू कर रहे हैं. तो हम तो पहले ही डायरेक्टली 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कोई पेरेंट है नहीं, तो मैं -1 रख रही हूँ. 0 पे रीच करने वाली एज का वेट, तो अभी तक तो स्टार्ट 0 से कर रहे हैं तो किसी एज की वजह से उस पर नहीं आए हैं तो वो वेट भी मैं 0 कर रही हूँ. एंड देन व्हाट वी आर सपोज टू डू इज मार्क 0 एज, तो 0 का वेट 0 कर दिया. बाकी सारे वर्टिसेस क्योंकि अभी हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग काम नहीं करा है तो सबको हम इन्फिनिटी मार्क कर देंगे, सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी मार्क कर देंगे. एंड पेरेंट अभी नहीं डिसाइड करा है हमने. सो उसके बाद आउट ऑफ ऑल वर्टिसेस अवेलेबल, इफ यू जस्ट सी दिस सेक्शन, आउट ऑफ ऑल वर्टिसेस अवेलेबल, what are we going to do? We are going to pick the vertex with minimum weight. So जिसका weight minimum है obviously 0 का होगा क्योंकि बाकी सबका infinity है. तो हम एक vertex को pick करेंगे, उसे visit mark कर देंगे क्योंकि हम उसे visit कर चुके हैं और उसके neighbors को explore करना start करेंगे. तो किसी भी vertex के neighbors को explore करना मतलब क्या इस vertex से neighbor को connect करने वाली edge best edge है neighbor के लिए, अगर है तो update कर देंगे. तो यही काम बेसिकली हर वर्टेक्स के लिए हम करने वाले हैं. सो 0 और 1 वाली एज का वेट 4 है. 1 पहले इन्फिनिटी था, 4 इज ऑब्वियसली बेटर देन इन्फिनिटी, तो हमने उसे अपडेट कर दिया था और साथ साथ में पेरेंट भी बोल दिया था कि 1 का पेरेंट इज 0 बिकॉज 0 की वजह से हम 1 पे रीच करें. सो हमने ये बेसिक स्टेप कर दिया था. एंड यही काम हम बार बार कर रहे हैं हर वर्टेक्स के लिए. हर वर्टेक्स को एक एक करके पिक कर रहे हैं मिनिमम वाला, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड फाइनली हम अपने रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं. सो ये पूरा प्रोसेस है. लेट्स क्विकली मूव टू राइटिंग कोड फॉर इट. सो यहाँ पर आते हैं. बेसिक मीन स्ट्रक्चर इज रेडी विद मी. सिंपल है, पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम ये. नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस रीड करना. फिर हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिया हुआ है एज अ स्ट्रक्चर जिसमें हम अपने ग्राफ को स्टोर करें. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया हमने बस और एक एक करके एजेस लिए. तो हर एज का अब स्टार्ट होगा, एंड होगा और वेट होगा. बेसिकली फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स एंड वेट जो एज उन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करी है. सो आफ्टर वी आर डन विद दिस, Prim's कॉल करा है. सो ये फंक्शन अभी रेडी नहीं है, ये फंक्शन अब हम रेडी करेंगे, हाँ, बट हमने इसको कॉल करा है. एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस सिंपल सा काम, हमने जो स्पेस लिया था उस हर वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ आई गो बैक टू द एल्गोरिथम, हमें उस वर्टेक्स का पेरेंट चाहिए, वर्टेक्स का वेट चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो वर्टेक्स विजिट हुआ है या नहीं, राइट. तो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग
स्टोरेजेस चाहिए तो वो स्टोरेजेस लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट चाहिए, तो पेरेंट के लिए एक एरे, सारे वर्टिसेस के पेरेंट स्टोर करने के लिए, जो एज उन वर्टेक्स तक कनेक्ट कर रही है उस एज का वेट स्टोर करने के लिए, हर वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली एज का, एंड बूलियन टू फिगर आउट कि वो वर्टेक्स मार्क हुआ है या नहीं हुआ, सो विजिटेड। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर है। सो 3 फटाफट से हमने एरेस ले लिए। इनिशियली क्या काम करना है हमें, इनिशियली हमें सारे वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कर देना चाहिए। पेरेंट नहीं है, पेरेंट को छोड़ देते हैं और सबको अनविजिटेड मार्क करना चाहिए। अभी हमने किसी के लिए कोई विजिट करने का काम नहीं करा है। सो I0 से till I less than n, I will go to every vertex, हर वर्टेक्स के लिए 2 काम। सो हर वर्टेक्स के लिए 2 काम। पहला ये कि हम उसे visited for I, let's mark it as false, we have not visited it yet, and waits for that I corresponding vertex, we should set it to int max। हमने अभी एक्सप्लोर नहीं करा है, सो int max के लिए मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है। सो बेसिक सा काम। फर्स्ट वर्टेक्स बट थोड़ा सा डिफरेंट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो जब सबसे स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स है, सो वर्टेक्स 0, उसका पेरेंट -1 मार्क कर रही हूँ और उसका जो वेट है दैट मीन्स उसको कनेक्ट करने वाली एज, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं है, स्टार्टिंग वर्टेक्स है तो उसको हम 0 मार्क कर रहे हैं। बाकी सबके लिए इट्स प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड विजिट तो कोई भी नहीं हुआ है, नॉट इवन द फर्स्ट, तो विजिटेड उसको मार्क नहीं करेंगे। अब हमें क्या काम करना है, एज पर द एल्गोरिथम, out of all available unvisited vertices pick the one with minimum weight। so जिसका weight minimum है उसे pick करने वाले हैं और फिर उसके corresponding उसके neighbors को explore करने का काम। फिर next vertex pick करो, उसके neighbors को explore करने का काम। तो अगर total v vertices n vertices हैं तो कितने vertices pick करने होंगे हमें, n। तो हमें बस यही काम करना है, एक एक करके बेसिकली हर vertex के लिए काम। सो यहाँ पे I'll just write down this, v टाइम्स काम करना है तो I को 0 से I लेस देन v तक चला रहे हैं, I प्लस प्लस। हमें आउट ऑफ ऑल अवेलेबल वर्टिसेस वो वर्टेक्स चाहिए जो मिनिमम होगा, एंड मिनिमम होने के साथ साथ वो अनविजिटेड भी होना चाहिए, तो हमें वो वर्टेक्स चाहिए। तो वी शुड quickly create a function that will do this for us, find min vertex। so उस function का काम होगा कि minimum vertex लाके दे, तो obviously उसे weights वाला array चाहिए होगा ताकि वो minimum लाके दे, उसे visited भी चाहिए होगा ताकि वो minimum unvisited vertex लाके दे, और obviously total number of vertices। so ये basic काम करने के लिए हमें find min vertex का एक function बनाना होगा। फटाफट से create कर लेते हैं। इंटीजर रिटर्न करेगा, फाइंड मिन वर्टेक्स इंट स्टार वेट्स बूल स्टार विजिटेड एंड इंट n, बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। मिन वर्टेक्स, इनिशियली कोई वर्टेक्स नहीं है हमारे पास तो हम उसे -1 रख रहे हैं। सो काफ़ी सिंपल होगा ना ये फंक्शन। हमारे पास लेट्स से वर्टिसेस का एरे है, ठीक है, और इनिशियली ऐसा है। सबसे पहले तो यही होगा, सबसे पहले वाले का वेट 0, बाकी सबका इन्फिनिटी, और सारे अनविजिटेड है, ठीक है। तो हमें उसकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं, तो सारे अनविजिटेड है अभी। तो आई अज्यूम्ड मिन वर्टेक्स इज -1 फॉर नाउ। आई हैव टू कंपेयर ऑल ऑफ देम, फाइंड द मिनिमम, पिक द मिनिमम, यही काम करना है हमें। इनफैक्ट अगर कोई दूसरा सिनारियो भी हो, ठीक है, let us assume this scenario, and 0 विजिट हो चुका है, अगर हम अज्यूम करें तो हमें इनमें से जो सबसे मिनिमम वेट वाला होगा वो चाहिए। तो एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, हमें बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम करना है। तो एग्जैक्टली वैसे काम कर रहे हैं। इंडेक्स -1 नहीं हो सकता, इसीलिए मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 से स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक करके हर वर्टेक्स पे जाएंगे
we will check if basically this is not visited. सबसे पहली कंडीशन तो विजिटेड नहीं होना चाहिए. दूसरा, इस वर्टेक्स का जो वेट है वो मिनिमम वाले वर्टेक्स के वेट से कम होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हमें मिन वर्टेक्स को अपडेट कर देना चाहिए आई से. फाइनली व्हेन वी आर डन वी शुड रिटर्न मिन वर्टेक्स. सो दिस बेसिकली इज द स्टेप. हर वर्टेक्स पे जाओ, चेक करो विजिटेड नहीं है. अच्छा नहीं है तो चेक करो क्या उसका वेट मिनिमम वर्टेक्स जो मैंने अभी तक चूज कर रखा है उसके वेट से कम है. अगर है तो फिर मिनिमम वर्टेक्स तो ये होना चाहिए और अपडेट कर दो और आगे बढ़ते जाओ. ठीक है, तो सही लग रहा है. बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है हमने. सपोज यही केस है, यही एरे है हमारे पास. ठीक है, इसी एरे पे हम डील कर रहे हैं और मिन वर्टेक्स इनिशियली -1 है. हम अंदर आएंगे I0 के लिए, चेक करेंगे 0th वर्टेक्स विजिट तो नहीं हुआ अभी. तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. हम वेट I को, वेट 0 को वेट मिन वर्टेक्स से कंपेयर करेंगे. अब मिन वर्टेक्स में तो सबसे पहली बार -1 होगा ना. तो तुम किस किस को कंपेयर कर रहे हो? 0 और -1 वाले वेट के एलिमेंट्स को, इंडाइसेस को. -1 वाला एलिमेंट कहाँ आएगा? अगर मिन वर्टेक्स -1 है, इसका क्या मतलब है? अभी तक मुझे कोई भी वर्टेक्स नहीं मिला है, मेरा फर्स्ट रन है, फर्स्ट ट्राई है. तो उस केस में तो हमें बिना कंपैरिजन के अपडेट कर देना चाहिए. तो यहाँ पे एक्चुअली द चेंज दैट वी शुड डू इज, कंपेयर करने के लिए मिन वर्टेक्स होना तो चाहिए. -1 होगा तो किससे करोगे कंपेयर? तो इसीलिए व्हाट वी शुड डू इज, इफ मिन वर्टेक्स इज इक्वल टू -1 तो अपडेट कर दो. अगर मिन वर्टेक्स -1 नहीं है, मतलब एक वर्टेक्स है, फिर बाकियों से कंपैरिजन का काम करना है. तो वो कंपैरिजन का काम हम बेसिकली इस तरह से कर रहे होंगे. और आई होप याद है सबको उसका बिहेवियर. सो और क्या करता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो दूसरी वैल्यूएट नहीं करेगा. तो अगर ये ट्रू है, मिन वर्टेक्स -1 है, तो ये चेक नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मिन वर्टेक्स तो -1 है. तो इसीलिए ये चेक नहीं होगी और हम यहाँ पर आ जाएंगे. सो ये बेसिक सा मिन वर्टेक्स फंक्शन है हमारे लिए. आगे बढ़ते हैं फटाफट से. ठीक है, मिन वर्टेक्स से. सो मिन वर्टेक्स आ गया हमारे पास, हमने मिनिमम वर्टेक्स निकाल लिया है. आई एम डन विद इट. अब हमें क्या काम करना है? तो स्टेप्स लिखती हूँ एल्गोरिथम के. फाइंड मिन वर्टेक्स. नाउ आफ्टर आई एम डन विद दिस स्टेप आई नीड टू एक्सप्लोर अनविजिटेड नेबर्स. अनविजिटेड नेबर्स को एक्सप्लोर करने का काम करना है. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमारे पास. तो 2 वर्टिसेस नेबर तब होंगे जब उनकी एज का कुछ वेट होगा. अगर एज वेट 0 है तो वो नेबर नहीं है. तो इसीलिए हमें एक एक करके सारे वर्टिसेस पे जाना चाहिए. J0 से J लेस देन n, J प्लस प्लस. पहले चेक करना चाहिए उसका नेबर है क्या. सो नेबर के लिए तो हम चेक कर रहे होंगे कैसे, एजेस से. सो अगर इफ देयर इज एन एज बिटवीन मिन वर्टेक्स एंड दी करंट वर्टेक्स J, अगर इन दोनों के बीच में एज है, सो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो नेबर तो है. नेबर के साथ साथ अनविजिटेड भी होना चाहिए. तो नेक्स्ट कंडीशन दैट आई विल चेक इज दैट इट शुड नॉट बी विजिटेड. सो नॉट ऑफ विजिटेड शुड बी ट्रू. अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू है, ऐसा है, तो अब मुझे काम करना है इस नेबर को एक्सप्लोर करने का. एक्सप्लोर का मतलब चेक करने का, क्या मिन वर्टेक्स से नेबर तक की एज बेटर है नेबर के लिए. so, जो ऑलरेडी अगर कोई एज थी, क्या मिन वर्टेक्स की एज इज़ अ बेटर ऑप्शन. अगर है तो हमें ये रख लेना चाहिए. तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम. सो इफ एजेस मिन वर्टेक्स J इज लेस देन दी वेट्स J तक आने वाली एज जो कि मिनिमम एज है, उसका जो वेट हमने यहाँ पे रखा होगा, अगर ये एज उससे बेटर है तो J के लिए हमें ये चूज़ करना चाहिए. सी ग्रीडी एल्गोरिथम है ना, हम ग्रीडी एल्गोरिथम की तरह काम कर रहे हैं. सो अगर मेरे पास एक बेटर ऑप्शन आया है, आई शुड डेफिनेटली पिक दैट, आई शुड डेफिनेटली अपडेट इट. ठीक है. सो इफ एजेस मिन वर्टेक्स J इज लेस देन वेट्स J, अगर ऐसा है तो हमें अपडेट कर देना चाहिए क्या, वेट्स J को, कि J तक अब हम इस एज के थ्रू पहुंचेंगे. दिस इज अ बेटर एज टू रीच J. सो J तक हम इस एज के थ्रू पहुंचने वाले हैं. और अगर इस एज के थ्रू पहुंचने वाले हैं तो J का जो पेरेंट है फिर वो मिन वर्टेक्स है,
क्योंकि मिन वर्टेक्स से ही आए हैं हम यहाँ पे। सो जे का जो पेरेंट है दैट शुड बी मिन वर्टेक्स, क्योंकि मिन वर्टेक्स के थ्रू हम यहाँ पे रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, मिन वर्टेक्स के सारे नेबर्स पे गए, सारे अनविजिटेड नेबर्स पे गए, और हमने चेक करा कि मिन वर्टेक्स से नेबर तक की जो एज है क्या वो बेटर है जो नेबर के पास ऑलरेडी है उससे। अगर है तो हमने अपडेट कर दिया वेट्स को भी और पेरेंट को भी। एक छोटी सी चीज़ जो हमने मिस कर दी है एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल एक्चुअली, सो दैट इज़ कि हमने मिन वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, मिल गया मुझे, तो अब हमने उसे विजिट कर लिया ना, अब उसके नेबर्स पे जा रहे हैं तो उसे विजिट कर चुके हैं, तो उसे विजिटेड मार्क कर देना चाहिए। सो विजिटेड जे शुड बी ट्रू नाउ, that J has been, visited min vertex should be true now, that min vertex has been visited. So हम min vertex को visit कर चुके हैं और फिर उसके neighbors को explore करने का काम कर रहे हैं। And that's it with the algorithm. So we are almost done. अब हमारा काम क्या रह गया है, हमारा काम रह गया है कि हम print करा के भी देख लें obviously कि सब सही चल रहा है या नहीं। तो print कराने के लिए for एक एक करके हर vertex पे जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो को मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि ज़ीरो तक आने वाली कोई एज है नहीं। तो हमारा प्लान क्या है, हम अगर ये ग्राफ है बेसिकली फाइनली, सो हमने जो एजेस सिलेक्ट करी हैं वो कौन कौन सी होंगी, देखो कैसे डिसाइड करने वाले हैं। 1 का पेरेंट 0, तो 1 0 वाली एज रख रहे हैं हम फाइनली। 2 वर्टेक्स का पेरेंट 1 है, राइट, तो हम 1 2 वाली एज रख रहे हैं फाइनली। 3 वर्टेक्स का पेरेंट 2 है, तो हम 2 3 वाली एज रख रहे हैं फाइनली। 4 का पेरेंट 3 है, तो हम 3 4 वाली एज रख रहे हैं फाइनली। तो हम यही करेंगे, हम ऐसा ही कुछ प्रिंट कराने वाले हैं। सो हम ये प्रिंट कराएंगे 0 से लेकर 1 के बीच में एज है जिस एज का वेट 4 है, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 से लेकर 2 तक एज है जिस एज का वेट 2 है, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। 2 से लेकर 3 तक के बीच में एज विद वेट 3, 3 से लेकर 4 के बीच में एज विद वेट 5। सो ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सो विद दिस ग्राफ दिस शुड बी आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो टेस्ट करते हैं, टेस्ट से भी पहले इनफैक्ट प्रिंट कराते हैं पहले। तो प्रिंट कराने में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, हर वर्टेक्स और उसका पेरेंट होगा हमारे पास, पेरेंट से वर्टेक्स के बीच में एक एज होगी, मुझे पहले वो नंबर प्रिंट कराना है जो छोटा है। दैट मीन्स अगर 1 से 2 के बीच में एज है तो मैं 1 2 प्रिंट कराऊंगी, 2 1 नहीं कराऊंगी। सो यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है। सो इफ पेरेंट ऑफ ith वर्टेक्स इज लेस देन I, देन व्हाट आई शुड डू इज प्रिंट फर्स्ट पेरेंट then print I and then print weights I. So ये बेसिकली ठीक है। else थोड़ा सा उल्टा, पहले I फिर पेरेंट I, सो parent I and this should be I. So हम ये प्रिंट कराएंगे and we are almost done। ठीक है, so we are almost done। अब हमें सिंपल सा काम करना है, जो हमने कोड लिखा है उसे टेस्ट करके देखना है। सो फटाफट से कंपाइल करते हैं। ठीक है, थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक, जो हमें रेक्टिफाई कर लेने चाहिए। सो विजिटेड के स्पेलिंग में एरर है, आई थिंक और भी कहीं मिस्टेक करा है, हमने V लिख दिया है कहीं। Okay, this should not be V, this should be N. Obviously, total number of vertices are N, not V. And here as well, I think V लिख दिया है मैंने, that should be N. एक बार रन करके देखते हैं। में there is an error, there is a typo. So यहाँ पे visited I and एक ब्रैकेट होना चाहिए था, एक ब्रैकेट कम लगाया है, so there should be a bracket. और भी कहीं हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है,
there are a lot of mistakes in this spelling. This should be visited. So we are done. ठीक है, so रन करके देखते हैं फटाफट से. जो ग्राफ हमने डिस्कस करा है वही ग्राफ इनपुट डालेंगे. सो उसी ग्राफ के लिए काम करते हैं. सो ये एग्जैक्टली वो ग्राफ है, ठीक है, एजेस, वर्टिसेस एंड उसी पैटर्न में. एंड हमारा रिजल्ट इज 0 1 के बीच में 4, राइट. 0 से 1 वाली एज, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4. सो एग्जैक्टली यही आउटपुट चाहिए था हमें. सो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है. सो वी आर actually done with our code. एक माइनर चेंज, आई थिंक लास्ट वर्टेक्स, इस कोड को हम n के जगह बेसिकली अगर n टाइम्स ना, मैं n-1 टाइम्स भी चलाऊंगी तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा. द रीज़न बीइंग कि लास्ट वर्टेक्स को जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो उसके नेबर सारे एक्सप्लोर हो चुके होंगे, तो उसको अनपिक करके एक्सप्लोर करने से कुछ खास एडवांटेज नहीं होगा. सो आई जस्ट रेक्टिफाई इट एंड कंपाइल द कोड and run it. G++ prims.cpp and अगर अब रन करेंगे तो भी सेम ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है. सो आई होप क्लियर है. How are we working? How are we proceeding? Logic around it. Please spend some time. If there are few doubts around it, just spend some time, write down and understand कैसे work कर रहा है ये. And अगर clarity आ गई है, then your task is to think about the time complexity of the solution we have. So जो solution है उसकी time complexity क्या है. अगर time complexity final हो गई है, decide कर लिया है हमने, तो हम क्या उस complexity को improve कर सकते हैं या नहीं. So we need to discuss this in next video, but उससे पहले I really want that you should do it yourself. Thank you.